ऑल मॉमीज देयर। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की अगली कड़ी लेकर मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, फिर एक बार हाजिर हूँ प्रेगनेंसी वीक 10th की वीडियो लेकर। यस दोस्तों, प्रेगनेंसी का 10वां सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके बेबी के लिए, क्योंकि ये उसके लिए एक ट्रांजिशन फेज होता है। अब तक आपका बेबी जो मेडिकली एम्ब्रियो के फेज में था, अब वो फीटस के स्टेज में आ चुका है, यानी कि अब वो ऑफिशियली एक मिनी ह्यूमन क्रिएचर कहलाने लायक हो चुका है। हालांकि अभी भी उसका सिर का भाग बड़ा है और उसके ब्रेन का डेवलपमेंट बड़े ही हाई लेवल पे और बड़े ही तेजी से हो रहा है। आपके बेबी की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। यहाँ तक कि बेबी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग, प्रजनन अवयव जिसे कहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन की स्टेज में है। बेबी के बोन्स और कार्टिलेज अच्छी तरह से विकसित हो चुके हैं और बेबी के जॉइंट्स ने अच्छी तरीके से फंक्शन करना भी शुरू कर दिया है। बेबी की उंगलियां जो अब तक जुड़ी हुई थी, वेव्ड थी, वो अब धीरे धीरे खुलने लगी है और बेबी ने हाथ पांव मारना भी शुरू कर दिया है, जिसकी मूवमेंट आप क्लियरली सोनोग्राफी में देख सकते हैं। इस वक्त आपका बेबी एक लेमन की साइज का है और वजन है करीब 8 ग्राम। लेकिन ये 2 इंच के छोटू से बेबी ने हमारी मॉमी की बॉडी में हड़कंप मचा के रखा है। हमारी मॉमी को इस वीक में कोई ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। वो अभी भी वही सिम्टम्स को फेस कर रही होगी जो वो पिछले वीक फेस कर रही थी, यानी कि नोशिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, मॉर्निंग सिकनेस अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, ठीक से नींद नहीं आती है या फिर हमेशा स्लीपी महसूस करती है। ये सारे सिम्टम्स अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं। अभी भी बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है। इन सारी परेशानियों के साथ इस वीक से एक और मुश्किल आपके साथ जुड़ने वाली है और वो है वजाइनल डिस्चार्ज। इस वीक से ज्यादातर महिलाएं योनि से पानी गिरने की कंप्लेन करती है, जो कि सलाइवा जैसा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण ये वजाइनल डिस्चार्ज होना बहुत ही सामान्य है। लेकिन अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज गाढ़ा चिकना है, उसमें से गंदी बास आ रही है और साथ ही आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये वजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण भी हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस वीक से आप 2 हद यानी कि 2 हृदय वाली हो जाती है। बच्चा अपनी इच्छाएं अपनी माँ के जरिए व्यक्त करने लगता है, जिसके कारण आपको स्पेसिफिक चीजें खाने की क्रेविंग्स होने लगती है। कुछ मदर्स को खट्टा खाने को मन करता है, कुछ मदर्स को तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग्स होती है, तो किसी को मीठा खाने की क्रेविंग्स भी हो सकती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बेटे के टाइम मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉबेरीज खाने की बहुत क्रेविंग्स होती थी। हालांकि नॉर्मली मुझे स्ट्रॉबेरीज इतने पसंद नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खाने की क्रेविंग्स होती थी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम, पेपरमिंट बहुत खाई है और ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर इस वीक में आपको मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, चॉपस्टिक खाने की इच्छा हो रही है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी सलाह अनुसार कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स जरूर से कंज्यूम करना शुरू कर दें। अपने डाइट में कैल्शियम रिच फूड को बढ़ाएं, जो कि आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम और लीफी वेजिटेबल्स में से आसानी से मिल जाएंगे। इस वीक में हमारी मम्मी को और क्या करना चाहिए? आपको योग प्राणायाम जरूर से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इस वीक में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस को आप फेस कर रही हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा तनाव हो रहा होगा, जिससे निजात पाने के लिए आप जरूर से ध्यान करें। अपने बेबी के साथ कनेक्ट होकर गर्भ ध्यान करें ताकि आप शांत हो सके। एक बात हमेशा याद रखें, इस वीक में
आप जितना कूल एंड काम रहेगी, आपका होने वाला बेबी भी उतना ही कूल एंड काम आएगा। इस वीक में हमारे होने वाले डैडी को क्या करना चाहिए? तो फादर्स, हमारी मम्मी जो है वो बहुत सारे साइकोसोमेटिक चैलेंजेस से गुजर रही है। अभी उसे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिसके कारण उसका अपने इमोशंस के ऊपर खुद कंट्रोल नहीं है, वो खुद अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में उनके बिहेवियर को आपको बहुत ही सहजता से लेना है और उनके इरिटेशन और उनके गुस्से को बहुत ही प्यार से जेंटली टैकल करना है। इन शॉर्ट, इस वक्त हमारी मम्मी आपसे जो भी कहती है उन्हें बिना आर्ग्यूमेंट किए चुपचाप से आंखें बंद करके मान लें, ताकि आपका खुद का हेडेक कुछ कम हो जाए। तो दोस्तों, बस प्रेगनेंसी वीक 10 में इतना ही। प्रेगनेंसी वीक 11 की कड़ी लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।